नहीं पाते। ये बात दशरथ जी त्रेता काल में कह रहे हैं, अभी कलयुग की बात नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो कोई ब्राह्मण आपको दारू पी के गटर में पड़ा हुआ दिख जाएगा, आप कहो गुरु जी नमस्कार, तो गुरु जी का शब्द का ही अनर्थ हो जाएगा। वो वाली बात नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो त्रिकाल संध्या करता है। एक दिन अगर गायत्री का, 3 दिन गायत्री का जाप अगर ब्राह्मण नहीं करता तो वो शूद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? शूद्र के समान हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को तपस्वी होना भी जरूरी है। वही ब्राह्मण आशीर्वाद दे सकता है जो भजन करता है, जो ब्राह्मण का कर्म करता है। ठीक है ना? कर्म करना चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मण के लिए कह रहे हैं दशरथ जी तपस्वी होते हैं। ब्राह्मण कैसे होते हैं? एक बात तो बता दूं कान में, इधर पे जो श्रोता बैठे हैं, ब्राह्मण पहले नौकरी, व्यापार, खेती नहीं करते। ब्राह्मण भिक्षा मांगते। क्या करते थे? जोर से बोलो। भिक्षा। और भिक्षा का जो अन्न होता है वह प्रसाद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे 5 घर का जो अनाज होता है वह अमृत के समान हो जाता है। ठीक? लेकिन यहाँ उस समय राजा महाराजा, थोड़ा सा कह दूं तो दिक्कत तो नहीं है, तो सभी बातें अच्छी है वो कहे चलो, है ना? ध्यान से। राजा महाराजा खाने पीने की, बच्चियों के ब्याह करने की व्यवस्था तो राजा महाराजा करते थे ब्राह्मणों की। ठीक? लेकिन ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। अब कोई राजा महाराजा तो वेद नहीं पढ़ सकते, बनिया का लड़का, किसान का लड़का तो वेद नहीं पढ़ सकता। ठीक? वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और विद्या दान देना और दान लेना। सत्कर्माणि दिने दिने ब्रह्म कर्म स्वभाव। ये 6 कर्म ब्राह्मण के थे। एक तो वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, 2 यज्ञ करना और यज्ञ कराना, 4 और दान देना और दान देना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के नित्य प्रति थे। ऐसे तपस्वी होते थे कि महाराज आप अपना अमूल्य समय खेती में जाया मत करो, नौकरी में बर्बाद मत करो और व्यापार में बर्बाद मत करो। आपके खान पान की सारी व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन जो आपको सरस्वती ने, ब्रह्मा जी ने अधिकार दिया है वो बाकी का समाज नहीं कर सकता। उसके ज्ञान के द्वारा आप सारे समाज को दिशा दो, अच्छी क्या दो? ज्ञान दो, ताकि हम सब अच्छा आचार विचार करके इस संसार में सुखी जी करके और परलोक में हम अच्छी तरह से जा सके। यह ज्ञान देने की जिम्मेदारी किसकी थी? ब्राह्मण, है ना? ये सारे तो। और आजकल थोड़ा सा वो संस्कार बिगड़ गया, लेकिन दशरथ जी कह रहे हैं कि बेटा राम, आज तुम अयोध्या जी से पहली बार बाहर जा रहे हो, जंगलों में बहुत तपस्वी ब्राह्मण होते हैं, तो द्विजन विलोक शीश दूर से नवाएगा, दूर से प्रणाम कर लेना, तो ब्राह्मण का आशीर्वाद लग जाएगा। और कहीं आप देखते रहे ब्राह्मण की आंखों में आंखें डाल के तो श्राप भी दे सकते हैं, फिर उसको भी कोई काट नहीं सकता, वो भी लग जाएगा। तो इसलिए फ्री फोकट में परिवार का नाश मत कर लेना, फ्री फोकट में। ठीक? और आशीर्वाद भी फ्री में मिलेगा, उसको लेने में कंजूसी, 2 हस्तक और 1 मस्तक झुकाने में दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ। और आपके काम भी कह दूं, आपके भी कह दूं, एक अच्छी बात तो शब्द काटते तुम, बढ़िया बात है। कोई भी हो, भले आज ही कल ही लड़ाई हुई हो हमारे आपके, बहुत जम के लड़ाई हो गई, और दूसरे दिन सुबह जिससे आप रात को लड़के सोए हो, दूसरे दिन सुबह मिल जाए, तो बहुत मर्म की बात कह रहा हूं, हो सके तो ध्यान देना, उससे उफत करके राम राम कर देगा। क्या करिएगा? चाहकर पहले कर लीजिए। क्या कर लीजिए? जो पहले सीताराम, राम राम, राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जो भी आपका ओम नमः शिवाय, जय श्री शंभू भोले, जो भी नाम लेना चाहो, तो पहले आपकी तरफ से अगर पहुंच गया तो जानते हो क्या फायदा होगा? एक तो उसके हृदय में जो आपके प्रति बुरा भाव था वो खत्म, एक ही राम के नाम में तलवार का काम करेगा, उसके अंदर के बुरे भाव का बुरा भाव खत्म हो गया। नंबर 1
दूसरा फायदा ये है कि आपने उसको राम राम बुलवाया, तो इधर से तो आपने राम राम कहा तो दो तो आपके हो गए, और उसके द्वारा बुलवाया है तो एक उसमें से भी आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास 3 राम रह जाएंगे। जो पहले बोलेगा उसके पास 3 राम, और जो बाद में राम राम करेगा उसके पास एक ही रह जाएगा। तो हमको फायदे का धंधा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जो बोलो फायदे का सौदा करो। तो पहले लूट सको तो लूट, वो ना करे उससे पहले आप कर डालो, ठीक है? ऐसा सौदा। तो एक तो हमारी लड़ाई दूर हो जाती है, जो कुभाव मन में सामने वाले को हो रहा वो खत्म हो जाता है, और दूसरा राम राम हो जाती है, ठीक है ना? ऐसा। तो क्या कह रहा था मैं? अच्छी बात। ब्राह्मण त्रिजन विलोक शीश दूर से नवाए राम, पहले राम राम कर लो कोई भी हो। शीश दूर से नवाए राम, संघर में पग पीछे कबहू ना टारियो। मैं ताली भी बजा, ध्यान दो इधर, ताली बजवाने से चुनाव जीतना है। गौर करो, संघर में पग पीछे कबहू ना टारियो। क्षत्रिय हो, क्या हो? जो बोलो, क्षत्रिय हो। पीठ में घाव न लगना। घाव जब भी लगे तो कहां लगना चाहिए? सीने में। क्षत्रिय के घाव कहां लगता है? ओरिजिनल बहादुर है, ओरिजिनल सूरवीर है, तो पीठ में घाव नहीं खाएगा कभी भी। कहां खाएगा घाव? खाएगा तो छाती में। संघर में पग पीछे कबहू न टारियो, लखन तिहारे साथ जात है। लक्ष्मण जा रहे हैं साथ में। लखन तिहारे साथ जात है राम, दीजियो आराम इन्हें गगनते न टारियो। लक्ष्मण को आंखों से ज्यादा दूर मत करना, क्योंकि इसका स्वभाव थोड़ा तेज है, और कहीं ज्यादा आगे निकल गया, किसी महात्मा से अड़स गया, किसी ब्राह्मण से अड़स गया, तो कुल समाप्त हो जाए, भस्म हो जाएगा। क्योंकि सगर महाराज के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था एक ही महात्मा। इनका स्वभाव है तेज, तो इनको ज्यादा आंखों से दूर नहीं करना। द्रगते न टारियो। अंतिम शब्द बहुत प्यारा कि देवी प्रसाद, माँ भगवती की कृपा है, देवी प्रसाद जाते कुल में ना कलंक लगे, तात रघुवंश के पंथ को सका। आज से रघुवंश की आन बान शान मर्यादा सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं राम। ऐसा ना हो बेटा कि रघुवंश में कोई कलंक का टीका लग जावे। भगवान राम ने प्रणाम किया तो पिताजी आपकी आज्ञा का पालन होगा, और राम कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आपके नाम को कलंक लगे। ऐसा प्रणाम करके और राम जी चल देते हैं। कहाँ चल देते हैं? कि श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जो राम नाम नहीं बोलेगा ना, उसको अपने पड़ोसी की कसम है, आपको लेवा देना, ये ले तो थोड़ा कचरा कर देना, भैया पड़ोस में हो, मैं निकलूंगा नहीं तो। प्रभु ब्रह्मण्य देव ने जाना, मोहि हित प्रीता करे भगवान राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना और मोहि हित पिता तजे भगवान, है ना। मेरे हित के लिए भगवान ने पिताजी को त्याग दिया। ठीक, दूसरा अर्थ यही और है कि मोहि हित पिता, इधर तो लिखा भगवान ने पिता को त्याग दिया, और विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मोहि हित पिता तजे भगवान, पिता ने भगवान को त्याग दिया। इधर लिखा भगवान ने पिता को त्याग दिया, काय के लिए? धर्म और संत के लिए, रक्षा, यज्ञ की रक्षा के लिए। भगवान ने किसको त्याग दिया? पिता को त्याग दिया। और पिता ने धर्म के लिए किसको त्याग दिया? भगवान को त्याग दिया। ऐसा विचार। आगे थोड़े से अयोध्या जी से निकले, अयोध्या से आगे निकले तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, मेरे आश्रम में पहुंचने के दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते। थोड़ी कीर्तन कर रहा हूं क्या? सुस्ती तो नहीं आ रही है? देखो, दो रास्ते ये हैं। एक रास्ता होता है मेरी माताओं बहनों ज्ञान का। कौन सा रास्ता होता है? ज्ञान का। और एक रास्ता होता है भक्ति का। कौन सा? भक्ति। ज्ञान का रास्ता और भक्ति का रास्ता। ज्ञान का रास्ता छोटा है, पहुंचता जल्दी है व्यक्ति, लेकिन सावधानी की जरूरत है। ये विघ्नबाधा है 10 किलोमीटर के रास्ते में। कौन सी है? ताड़का। ये अभी मरी नहीं है, ये यहीं बैठी है। कहाँ बैठी है? यहीं मंदिर में ही बैठी है, अभी मरी नहीं। त्रेता में तो राम जी ने इसको मार दिया था, लेकिन कलयुग में ये ताड़का अभी बैठी है। कहाँ बैठी है? बता दो, नहीं बता? बता दो। ताड़का, शूर्पणखा और मंथरा, ये तीनों ही जिंदी है, और यही बैठी है तीन। और तो बता दो। माता जी के भी मत बताओ मुझे। मुझे दिख रही है तीन, है ना? देखो, अभी बताता। यह ताड़का है क्रोध की प्रवृत्ति। इधर नहीं है, मुझे अभी 3 दिन कथा और करनी, रोटी खानी है। अगर इधर बताऊंगा तो भोजन नहीं मिलेगा, कल से समझने लग जाएगी, है ना? यहाँ थोड़ी है, यहाँ तो सीता, अनुसुईया हैं, कौशल्या माता, ऐसी माताएं बैठी। ताड़का अगर होती तो घर से निकल के यहाँ तक थोड़ी आती। यह शरीर नहीं, यह तो यहाँ भी बैठी, इधर भी बैठी, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। किस रूप में है? ध्यान से। यह तीनों शरीर नहीं है, ये 3 प्रवृत्तियां। क्या है? 3 प्रवृत्ति, यानी कि वृत्ति, है ना? नियत इसको बोलते हैं। ठीक, कैसे? जो 24 घंटा नाक पे क्रोध रखे, काय पे क्रोध नहीं रहे, 24 घंटे में एक बार भी मुस्कुरावे नहीं, ठीक, अकारण ही क्रोध करे। कभी बहू पे क्रोध करे, कभी आदमी पे क्रोध करे, कभी बेटे पे करे, और कुत्ते को भांडे को ही मारे, गाय को कट दे दे, ठीक, और कुछ नहीं तो कुत्ते में झुरपटे दे। तो अगर देखो, ध्यान से सुनना, हिलना डुलना मत, बहुत अंदर वाली बात है, और किसी से कहने की नहीं, स्वयं अध्ययन करना है अपने को। आपको मैंने छोड़ दिया है अध्ययन करने के लिए सबको। अगर हमारे
हमारे मन में, हमारे जीवन में 70-80% क्रोध की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो समझ लेना हमारे जीवन में ताड़का किसी कोने में बैठी है। ये ध्यान रखें। एक अनावश्यक अगर क्रोध कर रहे हो, बात बात पे क्रोध कर रहे हो, तो क्रोध मनुष्य के सारे ही सद्गुणों को भस्म कर देता है। क्या कर देता है? हाउ खा जाता है। कौन? क्रोध। आपने जो भजन पूजन किया है, अब आपको बढ़िया भजन कर रहे हो और उसी समय किसी ने कुछ कर दिया हल्ला गुल्ला और आपको क्रोध आ गया, तो फिर भजन में मन लगेगा? यानी आपका भजन खत्म कर दिया, सद्गुणों को नष्ट कर दिया। यही ताड़क है। क्या है ये? हाँ, वहां तो वो सद्गुण रूपी संतों को खाती थी, लेकिन हमारे अंदर के सद्गुण रूपी जो संत हैं, भजन है, पुण्य है, उनको ये क्रोध रूपी ताड़का नष्ट कर दे। बात समझ में आ रही क्या आ रही? यहाँ तक अगर ध्यान दोगे तो आ जाएगी। मैं इतनी आराम से आहिस्ता आहिस्ता बात करूंगा आपसे, है ना? ठीक। पड़ोसी के घर में 20 कुंटल सोयाबीन निकल रही है और हमारे 2 कुंटल निकल रही है, और कहीं बीपी नापो तो हमारी बीपी घट बढ़ रही है, रात भर हमको नींद नहीं आवे कि इसके इतनी और मेरे कम। ठीक, तो समझ लेना कि मंथरा अभी मरी नहीं है। सामने वाले के 3 मंजिल और हमारे चद्दर का ही मकान बना हुआ है और हमारी आत्मा रोज बढ़ रही है, तो समझ लेना कि अभी मंथरा मरी नहीं। यह लोभ की प्रवृत्ति है। चौपाई से सुना दूंगा। ठीक है, काय की प्रवृत्ति है ये? लोभ की प्रवृत्ति। ठीक, अभी मत करो। यहाँ से जाने के बाद फिर जो विश्लेषण करना हो यहाँ से जाने के, अभी अगर चलने लग जाओगे तो पेट भी भराएगा, भागोने लग जाओगे। अभी तो गाय का काम करो, जो घास मिला है इसको चर लो, फिर अच्छा समय मिले फुर्सत का उसमें भागो लेना, है ना? यही भागोने लग जाओगे तो भूखे रह जाओगे, है ना? ठीक, अच्छी गाय होती है, अच्छा घास मिले तो वो क्या करती है? पहले चरती है और घर जाकर के भागोती है। घर जाकर के भागो ना, कथा को हम आपस में यही बात करने लगो तो बात गड़बड़ा जाएगी, है ना? बोल कर मैं तो ये कहता हूँ, आंख भी हिले तो गलती, हिलो भी मत। क्यों? मैं हिलता हूँ क्या? जल्दी 1 सेकेंड भी आपका बर्बाद किया, 3-4 दिनों में आपने अध्ययन किया हो, 1 सेकेंड भी बर्बाद नहीं करने का मूड होता है मेरा। क्योंकि आप जितने समय बैठो आपको यहाँ से कुछ न कुछ अच्छी बात मिलनी चाहिए। अच्छी बात बता रहा हूँ। और ये लोभ की प्रवृत्ति है। कौन? मंथरा। काय की प्रवृत्ति है? लोभ की। किसी से कहना मत, और अगर किसी की उन्नति हो रही हो और हमारा हृदय जलने लगे तो किसी को बताना मत कि यार मेरे हृदय में ऐसा हो रहा है। नहीं तो वो मंथरा कहेगा कि आदमी खराब, मंथरा की क्वालिटी का, ये महिला खराब। ठीक, लेकिन स्वयं अध्ययन करना कि क्या हमारी इस अयोध्या में मंथरा जिंदी रहना चाहिए? मंथरा अच्छी नहीं है। लोभ की प्रवृत्ति वह खराब प्रवृत्ति। मंथरा को क्या हुआ कि पूछसी लोगन काह उछाहा, अरे ये उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? तो लोगों ने कहा कि कल राम जी को राज तिलक होगा। तो राम तिलक सुन भाकुर डाह, डाह का मतलब हृदय जलने लगा उसका। ये लोभ की प्रवृत्ति है। दूसरे की खुशी देख करके अगर हमारा हृदय जले तो समझ लेना हमारे हृदय में ही मंथरा बैठी है। फालतू में बात में अगर हमारे अंदर क्रोध आता है तो समझ लेना अभी सुन ताड़ का क्रोध कर, इनके शब्द और संकेत किए हैं, इसलिए संकेत मात्र है। समझना और विस्तार करना, इनको अंतरंग समझना बड़ी बात है। और उसमें वह ताड़ का तो उस समय प्रतीक के रूप में, स्थूल रूप में संतों को खाती थी, लेकिन हमारे अंदर की जो ताड़का है हमारे अंदर के सद्गुणों को खा जाती, इनको खा जाती है, उनको नष्ट कर देती है। ऐसा थोड़ा ध्यान रखना। तीसरी है शूर्पणखा। कौन है? शूर्पणखा। ठीक, यह काम की प्रवृत्ति।
काय की प्रवृत्ति है? काम की। काम का मतलब है वासना। क्या है? वासना। हमारे भगवान ने जैसा भी दिया है पति दिया है, ठीक, अग्नि की साक्षी मान करके, और जो हमारे भाग्य में लिखा था उसका हमने वर्ण कर लिया माला पहना करके, तू आज से मेरा और मैं तेरे, ठीक। अब पति के होते हुए अगर हमारी नियत इधर उधर भटकती है तो समझ लेना शूर्पणखा अभी हमारे दिल में बेटी, ठीक, इधर भी और उधर भी, ठीक। आपके पत्नी होते हुए अगर हमारा मन भटक रहा है महाराज, तो समझ लेना अभी हमारे जीवन से शूर्पणखा मरी नहीं है। जैसी है, कैसी भी है, काली है, गोरी है, लंगड़ी है, लूली है, बुद्धिमान है, मूर्ख है, जैसी भी हमारे भाग्य में थी वो मिल गई, लेकिन हमारी क्या है? ये जोर से बोलो, धर्म पत्नी, हमारे धर्म को बचाने वाली। कौन है ये? हमारे धर्म को बचाने वाली, ठीक। और ये हमारे पति हैं, हमारे पद को रखने वाले। पद का मतलब भी होता है धर्म, है ना? क्या होता है? धर्म। जो लखपति, लाख रुपए का मालिक है, उसको क्या कहते हैं? लखपति, करोड़पति। और ये हमारे पति, पति का मतलब होता है हमारे धर्म को बचाने वाला, वो। एक तो स्त्री के धर्म को तो पति बचाता है, और पति के धर्म को स्त्री बचाती है। इनको कहते हैं पति और पत्नी। इनके पद को बचाती है पत्नी, और आपके धर्म को बचाता है पति। तो वो हो गए पति और पत्नी। पर इन दोनों के बीच में लगा है धर्म। क्या लगा है दोस्तों? बोलो, धर्म। ये धर्म का तो धर्म के द्वारा हमें पति मिला है, और आपको धर्म के द्वारा पत्नी मिली है। एक दूसरे के होते हुए अगर हमारी नियत भटक रही है, मन भटक रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, तो समझ लेना अभी शूर्पणखा जिंदी है। अब तो कोई को डर भी लग रहा है, तीनों बता भी नहीं। एक शूर्पणखा काम लेके आई। क्या लेके आई है? काम लेके आई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और ये संयोग विधि रचा विचारी। का झूठ और बोल रही है, वहां ब्याह हो गया। ऐसे आजकल भारत देश में वक्ता भी है, ब्याह होने के बाद भी किसी लड़की को छलना हो, किसी स्त्री को छलना हो, तो वो क्या कहते हैं? वहां पहचान नहीं हुआ, मैं तो कुंवारा ही हूँ, और उसके साथ दुराचार व्यभिचार कर लेते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक। लेकिन ऐसा करना यह शूर्पणखा कर रही है। ऐसा कौन कर रही है? हाँ, शूर्पणखा क्या कर रही है? ध्यान से सुनना। शूर्पणखा ने क्या किया? कि ताते अब लग रही हूँ कुंवारी, जबकि ये कुंवारी नहीं थी, इसका ब्याह हो गया था। ब्याह रावण ने वैश्रवा ऋषि ने नहीं किया था, पहले भी ऐसे ही इसने लव मैरिज कर ली। क्या कर ली थी? हाँ, मनमाना ब्याह एक राक्षस के साथ भाग गई थी। वो राक्षस कौन था? विद्युत जी। कौन था? हाँ, वो लंका में आया करता था, और रावण दिग्विजय करने चला जाया करता था। तो लंका में वो आया, शूर्पणखा की विद्युत जी की दो जवान थे, दोनों की दो नजरें की चार हुई, चार में प्रेम का संचार हो गया, और प्रेम का संचार हुआ तो आखिर परिणाम यह आया कि शूर्पणखा ने एक दिन विचार कर लिया कि भाभी तो क्या कि भैया आवे तो उसे भेज देना, मैं अपने मनमाना वर्ण चुन चुकी हूँ, और चुन चुकी हूँ तो उसको भेज देना, वो आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगी। मंदोदरी ने बहुत मना किया कि बहन तुम्हारे भाई नहीं है और अभी विवाह नहीं हुआ है, ऐसे जाना ठीक नहीं है। शूर्पणखा किसी की मानने वाली तो थी नहीं, बड़े बाप की बेटी थी, लाड़ भी ज्यादा थी, ठीक है नहीं। आजकल की बेटियां अगर कार लेना तो लेना है, ठीक, लेना तो लेना है, तो ज्यादा बड़े बाप की बेटी हो, लाड़ भी ज्यादा हो ना, तो गलत भी करे तो अच्छा होता है, नौकर के जूते भी मार दे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे ही ये लाडली तो थी, लेकिन बड़े भाई बाप की और बलवान प्रभावशाली भाई की बेटी थी, तो इसने किसी की मानी नहीं और चली गई। अब चली गई, रावण को पता चला, रावण को पता तो नहीं चलता, वो तो आगे थका मारा सो जाता,
लेकिन माताओं बहनों को ऐसी बात हजम नहीं होती है कि लड़ने वाला। रावण को आते से समाचार क्या किया मालूम? सुनो सुनो क्या है? तो तुम्हारी बहन भग गई क्या? तो हाँ, किसके साथ रही? तो फलाने के साथ। तो बहन के ऊपर तो क्रोध नहीं आया, जो ले गया उसके ऊपर क्रोध आया। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि रावण की बहन के रावण की बहन होते हुए, भाई रावण जैसा होते हुए, क्या उसको मेरा खौफ नहीं था? इस अहंकार और क्रोध में आकर के उसने जाते से विद्युत जीव का माथा काट दिया। शूर्पणखा के पति क्या काट दिया? माथा काट दिया। उसको विधवा कर। अब वो विधवा हो गई। विधवा हो गई तो यह भी प्रण किया करती थी। कथा लंबी है, उधर ले जाऊंगा, ज्यादा देर हो जाएगी, इधर तो कथा छूट जाएगी। उसने भी प्रण कर लिया था कि रावण, तूने मेरी खुशियों में आग लगा दी, तूने मेरी खुशियां मिटा दी है, तो अगर मैं शूर्पणखा हूं तो मैं भी तेरे राक्षसों को सबको समाप्त जब तक नहीं कर दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तब से यह जंगल में घूमती रहती थी, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो रावण को खत्म कर सके। तो एक दिन क्या हुआ कि ऋषि मुनि सब स्वाहा स्वाहा स्वाहा, एक जगह ढोलक बाजा बज रहा था, वहां कीर्तन हो रही थी, श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय। शूर्पणखा ने देखा कि इनको रावण का डर नहीं है, क्योंकि रावण ने इसको प्रतिबंध लगा रखा था कि यज्ञ और भजन नहीं होना। किसने प्रतिबंध लगा रखा था? रावण ने। लेकिन ये होने लगा तो बाल बच्चे थे वहां ऋषियों मुनियों के, उनने कहा कि अब हमें डर नहीं है रावण का। तो क्यों नहीं है डर? कि दो तपस्वी आए हैं, उनने साधु महात्माओं को कह दिया है कि अब आराम से भजन करो, यज्ञ करो, अगर कोई आएगा तो उसको मैं संभालूंगा। राम जी ने निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, और सकल मुनि के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। अगर मैं दशरथ राम हूं तो राक्षसों को विलीन कर दूंगा। ये विचार कर लिया था किसने? जोर से बोलो। राम जी ने। तो अब साधु संतों, आप खूब भजन करो, यज्ञ करो, कोई राक्षस आपको तकलीफ देने वाला नहीं है, जो आएगा उसको मैं संभालूंगा। तो उस दिन से भजन कर रहे थे। तो शूर्पणखा ने कहा जिसने ये प्रण किया वो है कहां? तो ऋषियों मुनियों के बच्चों ने उंगली पकड़ के ले गए शूर्पणखा की कि वो है उस पंचवटी में बैठे, जाके जहां 5 वृक्ष है वहां बैठे हैं, जाकर के मिल ले। तो ये मिली तो नहीं, पहले तो मेकअप रूम में गई। कहां गई? हाँ, ब्यूटी पार्लर पे। तो बढ़िया रूप बने, राक्षसी का रूप हटा करके, क्रीम पाउडर लगा के, ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के, लिपस्टिक लगा के, और बाल कटा कटो के बढ़िया सुंदर बन के गई राम जी के सामने। और सुंदर बन के और जाकर के पहुंची, कहने लगी कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। हे राम, जो तुमने प्रण किया है कि राक्षसों को मारने का, वो प्रण मैंने भी किया है। दोनों ही एक ही क्लास में पढ़े हैं, दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, ब्याह कर लो तो दोनों मिलकर के खत्म करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्या लेके आई थी राम जी के सामने? जोर से बोलो। काम। क्या लेके आई थी? एक बार बोल दो। काम। शूर्पणखा काम की प्रवृत्ति है, तारका क्रोध की प्रवृत्ति है, और मंत्रा लोभ की प्रवृत्ति है। ये अगर हमारे मन में किसी भी रूप में है तो समझ लेना अभी ये मरी नहीं है। वहां स्थूल रूप से शरीर इनका भगवान ने खत्म कर दिया होगा, लेकिन प्रवृत्ति के रूप में आज भी हमारे अंदर बैठी हुई है। प्रवृत्ति का मतलब समझ गई? आदत। क्या कहते हैं उसको? आदत। अपनी शुद्ध हिंदी में, गांव की भाषा में, इसकी ये आदत खराब है, क्रोध ज्यादा आता है इसको, इसकी ये आदत नियम खराब है, इसको दूसरे का धन देख करके इसको बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक, कोई की आदत खराब होती है तो वो आदत की वाली बात समझ गए यार? समझ नहीं?
बोलो रामचंद्र भगवान की। यहाँ ताड़का को भगवान समाप्त कर देते हैं। और कैसे कर देते हैं कि एक ही बाण प्राण हर लिया। महात्मा जी के आश्रम में आए। विश्वामित्र जी ने देखा ये तो मेरे प्रभु है। कौन है? हाउ भगवान बाहर की आंख से नहीं दिखते। यहाँ भी विश्वामित्र जी ने कौन सी आंख से देखा भगवान को पता है? माता कौन सी आंख से देखा? तीसरी आंख होने लगा विश्वामित्र जी। तब ऋषि निज नाथ जिए थी हृदय में देखा कि ये तो राजा दशरथ के पुत्र, ये तो साक्षात ब्रह्म। तब ऋषि निज नाथ जिए थी और विद्या निज कहूँ विद्या दीनी। विद्या के भंडार भगवान है, लेकिन एक आहुति महात्मा ने भी उसी भंडारों में और डाल दी। और ये डाली कि जैसे सागर में एक लोटा जल डालते हैं ना, ऐसे ही अपनी विद्या को राम रूपी सागर में विश्वामित्र जी डाल देते हैं। अब वो होता क्या है, क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। यहाँ इस आश्रम में कितने रत्न भंडार है, खजाना गड़ा हुआ है यहाँ। काय का? ज्ञान का, इसी आश्रम में। और इतना बड़ा खजाना है, उस खजाने को सुनने के लिए कल आपको आना पड़ेगा। कितनी बजे आते हो? क्या 12 बजे? देर हो जाती है, थोड़ी जल्दी आया करोगे ना, तो आपको पूरी कथा पल्ले पड़ जाए। अब कोई माता तो 1-1 बजे तक आती है, तो वो आधी कथा रह जाती है, प्रसंग पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए जल्दी आ जाया करो, है ना। बोलो रामचंद्र भगवान की।